हेलो गाइस, वेलकम इन अवर बिजनेस क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने पार्टनरशिप चैप्टर को कंप्लीट किया था। आज हम हमारा नया चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज़ अ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। कॉर्पोरेटिव सोसाइटी होती क्या है, हम उसकी डेफिनेशन से समझते हैं। सो इट रेफर्स टू दैट वॉलेंट्री एसोसिएशन। वॉलेंट्री एसोसिएशन का मतलब वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पीपल, मतलब जहाँ पे लोग अपनी मर्जी से इकट्ठे होते हैं, हु ज्वाइन टुगेदर, इकट्ठे होते हैं विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर, जिनका मेन मकसद होता है वेलफेयर देना ऑफ द मेंबर्स को। अब इसका मेन काम क्या होता है, ये क्या होते हैं कि एग्जांपल देखते हैं हम। तारक मेहता का उल्टा चश्मा चलता है, ठीक है, वहाँ पे अब्दुल की शॉप होती है। जो वो अब्दुल की शॉप है वो क्या कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है। जो वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा की वो सोसाइटी है, उन्होंने क्या किया, अब्दुल को एक मेंबर्स बनाया हुआ है। उन लोगों ने क्या किया, पैसा लगा के अब्दुल को संभाला हुआ है कि आप क्या करोगे, हमें क्या करोगे, जो भी हमारी गुड्स है सर्विसेज है वो हमें टाइम टू टाइम ला के दोगे। और उन्होंने क्या किया, वहाँ पे मेंबर्स बने हुए हैं उस चीज़ के, उसे कहते हैं कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। सिंपल से फॉर्म में हम ये कहते हैं कि जहाँ पे कुछ मेंबर्स कंबाइन होते हैं, इकट्ठे होते हैं, और वो स्टॉक क्या कहते हैं, बल्क में गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं। अब देखो, अब एक मेंबर गुड्स खरीद के लाएगा तो उसको रिटेल रेट मिलेगा। अगर काफ़ी सारे मेंबर्स पैसा इकट्ठा करके बल्क में चीज़ें खरीदेंगे, उसको होलसेल रेट पड़ेगा। तो अब उनको क्या होता है, होलसेल रेट पड़ता है, तो वो क्या करते हैं, वही जो चीज़ें वो खरीदते हैं वो अपने ही मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, जिनसे क्या होता है कम प्राइस में उन्हें चीज़ें भी मिल जाती हैं, अच्छी क्वालिटी की भी मिल जाती हैं, और उनको बेनिफिट भी हो जाता है। वो होती है हमारी कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। कॉर्पोरेटिव सोसाइटी काफ़ी तरह की होती है, जैसे हम कह सकते हैं मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, कंज्यूमर कॉर्पोरेशन, एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन, फार्मर्स कॉर्पोरेशन। ये जो काफ़ी तरह की कॉर्पोरेशंस है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे, इनके क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि कॉर्पोरेटिव सोसाइटी होती क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉर्पोरेटिव सोसाइटी वो सोसाइटी है जहाँ पे लोग अपनी मर्जी से इकट्ठे होते हैं लोगों के वेलफेयर के लिए, मेंबर्स के वेलफेयर के लिए, और वही वो काम प्रोवाइड करते हैं। अब आ जाते हैं हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे। पहला है वॉलेंट्री मेंबरशिप। वॉलेंट्री है, मेंबर्स अपनी मर्जी से इकट्ठे होते हैं और एक सोसाइटी को रन करते हैं। इसमें कोई भी कास्ट वगैरह का नहीं होता, कोई भी कास्ट का मेंबर इसमें ऐड हो सकता है, इसमें डिफरेंस नहीं होता कास्ट के बीच में। दूसरी चीज़ कि इसमें जो भी गुड्स एंड सर्विसेज होंगी वो मेंबर्स के बीच में ही डिवाइड की जाती हैं, बाहर के किसी भी पर्सन को ये चीज़ नहीं डिस्ट्रीब्यूट की जाती। नेक्स्ट इसमें कि इसमें अगर किसी भी पर्सन लीव किया तो वो इन्फॉर्मेशन को देके वो मेंबर इसमें लीव कर सकता है। उसके साथ साथ उसको रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग उसको कैपिटल दी जाएगी, और रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो उसकी गुड्स बनती हैं वो उसको दी जाएंगी। तो ये वॉलेंट्री मेंबरशिप होती है। सेकेंड हमारा लीगल स्टेटस का मतलब कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक एक्ट बना हुआ है। एक्ट क्या है, स्टेट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एक्ट, और इसके अंडर में हमारे एक सेक्शन दिया हुआ है, वो है द कॉर्पोरेटिव सोसाइटी 1912। क्लियर, ये हमारे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये हमारा एक्ट अप्लाई किया जाता है। इसके अंडर काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हुए हैं कि मेंबर्स के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, राइट्स हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है इस बिजनेस को रन करने के लिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये है कि हमारे मेंबर्स ने जितना भी पैसा डिपॉजिट किया है, जमा किया है, सिर्फ उसकी उतनी ही लाइबिलिटी है, उससे ज़्यादा उसकी लाइबिलिटी नहीं बनती। जितना उन्होंने पैसा लगाया है कंपनी में, जितनी कैपिटल दी है, उतना ही वो रिस्क बियर करेंगे, उससे ज़्यादा वो रिस्क बियर नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा है कंट्रोल। अब इस बिज़नेस को कंट्रोल कौन करेगा? जो मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वोट्स देते हैं, वोटिंग करते हैं। वोटिंग के आधार पर जो एक पर्सन ज़्यादा वोट लेता है उसको क्या देते हैं, सारी म्यूनिसिपल एक्टिविटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, और वो सारे म्यूनिसिपल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है, वही सारा बिजनेस को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हमारा है सर्विस मोटिव। इसका मेन मकसद होता है हमारे मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करना, गुड्स एंड सर्विसेज देना जो लेस कॉस्ट पे उन्हें मिली हैं, ना कि प्रॉफिट अर्न करना। लेस कॉस्ट पे उनको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाना टाइम टू टाइम, यह उनका सर्विस मोटिव होता है।
इक्वालिटी ऑफ वोटिंग राइट, सभी मेंबर्स को राइट है वोट देने का। इसमें अप्लाई किया जाता है 1 पर्सन 1 वोट, तो सभी मेंबर्स इसमें वोट दे सकते हैं अपनी मर्जी से और सभी को राइट है वोट देने का इसमें। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। सरप्लस होता है कि जो हमारे पास प्रॉफिट बचा है उसको कैसे डिस्पोजल करेंगे। उसको 3 वे से डिस्पोजल करेंगे। पहला, कुछ हिस्सा हम कह सकते हैं 10% क्या करेंगे, जर्नल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाएगा। सेकंड, 10% से कम, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम रूरल एरिया में हम रूरल एरिया नहीं कह सकते, हमारी एरिया में एरिया को डिवेल्प करने में लगा जाएगा। एरिया को डिवेल्प करने के मतलब कि उस एरिया में कोई भी काम करना सोशल वेलफेयर के लिए। थर्ड, हम कह सकते हैं कि जो पैसा बच गया वो डिवाइड किया जाएगा मेंबर्स के बीच में डिवाइड किया जाएगा। और ये मेंबर्स के बीच में डिवाइड किया जाएगा, ये नहीं है कि जितना वो कैपिटल लेके है उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया, नहीं, बल्कि उसने कंट्रीब्यूट जितना किया है काम वर्क के रिलेटेड, जितना उन्होंने एफर्ट्स लगाए हैं उसके अकॉर्डिंग ये उनके बीच में डिवाइड किया जाएगा। ये होता है डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। नेक्स्ट है हमारा कैश ट्रेडिंग। कैश ट्रेडिंग का मतलब कि इसमें जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो कैश से होंगे, इसमें क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं होंगी। और इसमें अगर कोई भी ऑब्जेक्शन होता है तो लीगली इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया जाता। इसमें जो भी ट्रांजैक्शन की जाती है कैश के फॉर्म में की जाती हैं, उधार में कोई भी चीज़ से परचेज नहीं की जाती। अब आ जाता है अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस ये कहाँ से लेके आते हैं इतना। पहला आ जाता है कि जो वो मेंबर्स कैपिटल लेके आए हैं, मेंबर्स की कैपिटल, क्लियर। दूसरा पैसा हमारे पास आता है लोन। किससे लोन लिया जाता है, गवर्नमेंट से जो लोन लिया जाता है। तीसरा ग्रांट्स। ग्रांट्स किससे मिलती हैं, गवर्नमेंट से जो ग्रांट्स मिली हैं हमारे। सो इन 3 फॉर्म से हमारे कॉर्पोरेटिव सोसाइटी को क्या मिलता है, पैसा मिलता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है गवर्नमेंट कंट्रोल। इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। जो भी आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई हैं या जो भी आपने ट्रेडिंग अकाउंट्स बनाए हैं, जो भी आपने बुक्स मेंटेन की है, वो सारी हमारी गवर्नमेंट को चेक करवानी पड़ती है टाइम टू टाइम कि क्या वो जो आप सोसाइटी रन कर रहे हो वो लीगल है और वो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चल रही है या नहीं चल रही है, वो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को चेक करवाना पड़ता है। ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉर्पोरेटिव सोसाइटी की डेफिनेशन। और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन की कॉर्पोरेटिव सोसाइटी कैसे बनती है, और उसके साथ साथ हम कॉर्पोरेटिव सोसाइटी और पार्टनरशिप के डिफरेंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे।